इस हवेली का उसूल है बेटा, जो अंदर आता है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाता। मुझे सिर्फ एक रात रुकना है बाबा, मेरे पीछे मौत पड़ी है। मौत पीछे नहीं मौत तो यहां इंतजार करती है। तूफानी रात थी। समीर नाम का एक नौजवान जंगल के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। वो एक नामी चोर था जो अभी अभी शहर के सेठ का कत्ल करके और हीरे चुराकर भागा था। पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन इस घने जंगल में पुलिस से ज्यादा डर जंगली जानवरों का था। उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बूढ़े चौकीदार ने खोला जिसका नाम करीम बाबा था। करीम बाबा की आंखें बिल्ली जैसी चमक रही थी। उसने समीर को अंदर आने दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ। करीम बाबा ने कहा, मुसाफिर, इस हवेली के मालिक नवाब साहब ने मरने से पहले 3 कस्में दी थी। जो भी यहां रुकेगा उसे 3 उसूल मानने होंगे। पहला, तुम हवेली के किसी भी कमरे में जा सकते हो सिवाय उस लाल दरवाजे के जो सीढ़ियों के नीचे है। दूसरा, रात को अगर कोई रोने की आवाज आए तो पूछना मत कि कौन रो रहा है। तीसरा, सुबह फजर की अजान से पहले हवेली छोड़ देना, वरना तुम कभी नहीं जा पाओगे। समीर ने सोचा बुढ़ा पागल है। उसने हामी भर दी क्योंकि उसे सिर्फ पुलिस से बचना था और हीरे छुपाने थे। करीम बाबा ने उसे ऊपर का एक कमरा दिया और चला गया। समीर ने राहत की सांस ली। उसने अपने बैग से वो बेशकीमती हीरे निकाले और गिनने लगा। तभी उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। ये आवाज किसी औरत की थी जो बहुत दर्द में लगी। समीर को बाबा का दूसरा उसूल याद आया, पूछना मत कौन रो रहा है। लेकिन समीर चोर था, डरपोक नहीं। उसे लगा शायद कोई और भी है जिसके पास दौलत हो सकती है। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकला। पूरी हवेली में सन्नाटा था, बस वो रोने की आवाज गूंज रही थी। आवाज उस लाल दरवाजे के पीछे से आ रही थी जिसे खोलने के लिए बाबा ने मना किया था। समीर सीढ़ियों के नीचे पहुंचा। वहां ठंड बहुत ज्यादा थी। उसने दरवाजे के की होल से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना आईना दीवार पर टंगा था। समीर ने आईने में देखा, लेकिन ये क्या? आईने में उसका अक्स नहीं था। समीर का दिल जोर से धड़का। उसने अपने हाथ हिलाए, चेहरा देखा, लेकिन आईना खाली था। उसे लगा शायद थकान की वजह से वहम हो रहा है। वो वापस अपने कमरे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे लगा कि सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं। वो चढ़ता जा रहा था, मगर गलियारा वहीं का वहीं था। ये एक भूल भुलैया बन चुका था। समीर थक कर एक सीढ़ी पर बैठ गया। तभी सामने से करीम बाबा आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें खाना था। समीर, बाबा, ये क्या जादू है? सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही? करीम बाबा मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था ना, उसूल मत तोड़ना। तुमने लाल दरवाजे के पास जाकर गलती की। समीर, वहां कौन है बाबा? कौन रो रहा है? करीम बाबा, वहां वो है जो अपने गुनाहों का बोझ नहीं उठा पाई। खैर, खाना खा लो, सुबह होने में वक्त है। समीर ने डरते डरते खाना खाया। खाने के बाद उसे गहरी नींद आने लगी। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि करीम बाबा उसकी हीरों की पोटली उठा रहे हैं। समीर ने चिल्लाना चाहा, मेरे हीरे, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी लाल दरवाजे वाले कमरे के अंदर था। हाथ पैर बंधे हुए थे। कमरा धूल से भरा था और वहां एक पुराना संदूक बॉक्स रखा था। समीर ने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत बैठी है जिसकी पीठ समीर की तरफ है। वही औरत जो रो रही थी। समीर, कौन हो तुम? मुझे खोलो। वो धीरे धीरे घूमी। समीर की चीख निकल गई। उस औरत का चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ धुआं था। वो बोली, समीर, तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं वही हूं जिसके घर तुम चोरी करने गए थे। समीर को याद आया, सेठ के घर चोरी करते वक्त उसने सेठ की पत्नी को धक्का दिया था जिससे वो गिर गई थी। क्या तुम मर गई? समीर कांपने लगा। तभी वहां करीम बाबा आ गए, लेकिन अब उनका हुलिया बदला हुआ था। वे बूढ़े नहीं बल्कि एक मजबूत जिस्म वाले आदमी लग रहे थे। करीम बाबा, समीर, तुमने मेरी तीसरी शर्त भी तोड़ दी। फजर होने वाली है और तुम अभी तक हवेली में हो। बाबा, मुझे जाने दो, ये हीरे रख लो, सब रख लो। हीरे? बेटा, गौर से देखो, ये हवेली क्या है?
समीर ने आसपास देखा। दीवारों पर से प्लास्टर झड़ गया था। ये कोई हवेली नहीं बल्कि एक पुरानी कब्रिस्तान की मजार का खंडहर था। करीम बाबा ने कहा, मैं कोई चौकीदार नहीं हूं, मैं मुनकिर हूं, यानी हिसाब लेने वाला फरिश्ता या रूह। और ये लाल दरवाजा नहीं, ये तुम्हारी कब्र का दरवाजा है। समीर हक्का बक्का रह गया। क्या बकवास है, मैं जिंदा हूं। नहीं समीर, याद करो, जंगल में पुलिस की गोली तुम्हें लग चुकी थी। तुम हवेली तक कभी पहुंचे ही नहीं। तुम वहीं जंगल में मर गए थे। ये हवेली, ये सीढ़ियां, ये आईना जिसमें अक्स नहीं दिखा, ये सब तुम्हारा बरज़ख है, यानी मौत के बाद की दुनिया। तुम अपने ही गुनाहों की कैद में हो। समीर को अचानक फ्लैशबैक आया। उसे याद आया कि पुलिस की गोली उसकी पीठ में लगी थी और वो कीचड़ में गिर गया था। वो जिसको हवेली समझ रहा था वो दरअसल उसकी रूह का भ्रम था। समीर रोते हुए, तो अब क्या होगा, मुझे माफ कर दो। माफी तो उन्हें मिलती है जो पछताते हैं। तुमने मरते वक्त भी अपनी जान की नहीं, हीरों की फिक्र की थी। अब ये लाल दरवाजा खुलेगा और तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। लाल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से आग की लपटें नहीं बल्कि भयानक सन्नाटा और अंधेरा बाहर आया। समीर को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही है। वो चीखता रहा, मुझे एक मौका और दो, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन दरवाजे से आवाज आई, वक्त खत्म हुआ। दृश्य बदलता है। सुबह हो चुकी है। जंगल में पुलिस वाले एक लाश को घेरे खड़े हैं। ये समीर की लाश है। उसकी मुट्ठी में हीरे नहीं बल्कि कोयले के काले पत्थर हैं। इंस्पेक्टर, अजीब बात है, गोली लगने के बाद ये आदमी भागा नहीं बल्कि पास वाली पुरानी खंडहर मजार के पास जाकर बैठ गया। और देखो, इसके चेहरे पर कैसा खौफ है, जैसे इसने मौत को सामने देख लिया हो। पास खड़ा एक गांव वाला बोलता है, साहब, ये करीम शाह की मजार है। कहते हैं जो पापी यहाँ पनाह लेता है उसे बाबा हिसाब लिए बिना नहीं जाने देते। कैमरा समीर की खुली पथराई हुई आंखों पर जूम करता है। उसकी आंखों में अभी भी वो लाल दरवाजे का खौफ कैद है। हवा चलती है और मजार पर चढ़ी एक पुरानी चादर उड़ती है जिसके नीचे लिखा है, इंसान दौलत चुरा सकता है, अपना अंजाम नहीं। तो दोस्तों, ये थी समीर की वो आखिरी और कभी ना खत्म होने वाली रात। हमने देखा कि कैसे लालच इंसान को सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी अंधा कर देता है। समीर के पास मौका था। अगर वो हीरों को छोड़कर अपनी जान या माफी की फिक्र करता तो शायद वो लाल दरवाजा उसके लिए जहन्नुम का रास्ता ना बनता। मगर अफसोस, उसने हीरे चुने जो असल में सिर्फ कोयले के पत्थर थे। सच कहा है किसी ने, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में दौलत नहीं, सिर्फ हमारे कर्म यानी आमाल साथ जाते हैं। आज का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उस आखिरी पल में समीर हीरे फेंक देता और सच्चे दिल से माफी मांग लेता तो क्या करीम बाबा यानी मुनकिर उसे माफ कर देते या उसका वक्त पहले ही खत्म हो चुका था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं सबसे बेहतरीन जवाब को पिन करूंगा। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी लालच के इस अंजाम को जान सकें। ऐसी ही रहस्यमयी और रूह कांप देने वाली कहानियों के लिए अलनूर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए राज के साथ। तब तक लालच से बचें और नेकी की राह चुनें। अल्लाह हाफिज।